हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट वन ऑफ द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, विच इज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ये क्या होता है? दिस इज परसेंटेज change in quantity demand of a commodity is less than percentage change in price of commodity। ठीक है। एग्जाम्पल कि if price rises by 50% प्राइस राइज हुआ, डिमांड विल फॉल बाय 20%, देन अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूँ तो पी डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 50% से प्राइस इंक्रीज हुआ था, क्वांटिटी डिमांड 20% से कितना आया? 0.4। द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है। और इसका टेबल अगर मैं बनाऊँ तो प्राइस क्वांटिटी, प्राइस था पहले 100, क्वांटिटी डिमांड थी 100, प्राइस इंक्रीज हो गया 50% से 150 हो गया, क्वांटिटी डिमांड 80 रही। मतलब प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, क्वांटिटी डिमांड कम इंक्रीज़ हुई। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, x y 0 प्राइस क्यू डी। तो पहले प्राइस था 100, ये रहा 100 प्राइस, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 80, क्वांटिटी डिमांड था 100। तो ठीक है, अब प्राइस बढ़ गया 150, क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी? 80। तो ऐसे कर सकते हैं, ये इसको मान लो। ठीक है। सो ये क्या हुई? दिस इज डी। सो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1 इन दिस केस। ठीक है। और मतलब कि आपका प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है और डिमांड कम बढ़ रही है, इसका मतलब ये किस केस में होगा? ये होगा दिस एग्जिस्ट इन केस ऑफ necessities like food, petrol, seasonal vegetables, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की डिग्री का लास्ट पार्ट था। ठीक है, डायग्राम को देख लीजिए आप ध्यान से। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।